इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करने का एक्सपर्ट्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सास बहू और सेंसेक्स की। और इस शो में हमारे साथ कुछ लाइव कॉलर्स मौजूद रहेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन है। हमारी सारी व्यूअर्स जो मौजूद है शो में, उनके पोर्टफोलियो पर अपनी सलाह देने के लिए और इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने जो कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नीतू चेतवानी भिलाई से मौजूद रहेंगी और साथ ही हमारे साथ वर्षा जैन जोधपुर से और मुंबई से रानी व्यास हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, इनके पोर्टफोलियो को समझेंगे, लेकिन पहले एक बार मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने कल की रिकवरी आज एक्सटेंड होती हुई देखी है। आज भी हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ सुबह बनी, मार्केट एक थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 16,900 के आसपास निफ्टी फिलहाल ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो यहां भी हम ऑलमोस्ट 250-300 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। अभी 241 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। दिग्गज बैंक स्पेशली प्राइवेट स्पेस से वो सपोर्ट कर रहे हैं आज के मार्केट में। इसके अलावा अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहां थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी है, 1% के आसपास मिड कैप इंडेक्स ऊपर कारोबार करते हुए दिख रहा है। पॉकेट्स कौन सी परफॉर्म कर रही हैं? ज्यादातर पॉकेट्स में बायस पॉजिटिव ही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहीं दिख रही है तो वो रियल्टी, ऑटो स्पेस है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल्स में बाइंग देखने को मिली है। अगर आप कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स को देखेंगे तो लिकर स्पेस में, शुगर स्पेस में, आईटी और हेल्थ केयर, यहाँ भी खरीदारी का मूड बनते हुए दिखा है। रियल्टी आप देखिए, कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज वापस 3% ऊपर है। लिकर स्पेस में भी हमने एक अच्छा अट्रैक्शन आज के सत्र में आते हुए देखा है। तो व्यू यहां से क्या बन रहा है? क्या ये एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है जो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहा है, या फिर थोड़ा रिलीफ लेना चाहिए कि यहाँ पर बाइंग भी आते हुए दिख रही है? आस्था से इस पर एक राय ले लेते हैं, उसके बाद पोर्टफोलियोज की ओर रुख करेंगे। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो मार्केट पर रिव्यू दीजिए। 16,900 के आसपास निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है तो ये कितना और ऊपर ले जा सकता है इंडेक्स को, और क्या व्यू है इन स्तरों से? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए दीपाली, कल रात भी जब हम शो कर रहे थे तो मैंने बोला था 16,400 काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस वहां पे बने हुए हैं, फॉर्म हो चुके हैं। तो अभी वहां से एक हमने रिकवरी देखी है, तो एक कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट जो और स्ट्रेटेजी वही रहती है कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। तो आज क्योंकि हम ऑलरेडी एक तेजी देख चुके हैं, मेरे हिसाब से जो आज ये आई है रैली, इसमें 16,950 960 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है आज के दिन की। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हो सकता है कि वहां तक एक बार हमें ये रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आए, बट राय यही रहेगी कि उन स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक करें 950 के आसपास, और आज के लिए तो प्रॉफिट बुक करें, और फिर वापस से कोई डिप आता है तो मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। सो आज के लिए तो आने वाले कुछ घंटों के लिए अगर ऊपरी स्तर पर 900 का लेवल पार होकर 960 तक जाता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की मैं सलाह दूंगी। ओके, तो यहाँ पर ये सजेशन आपको मिला है। 16,878 के फिलहाल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो और यहाँ पर अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट की हैं इंडेक्स पर तो मुनाफा थोड़ा सा ले सकते हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी है यहाँ से थोड़ा और ऊपर बाजार जाते हुए दिखे। लेकिन चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे व्यूअर्स के पास जो इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। वर्षा जैन हमारे साथ हैं। वर्षा जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और आपका पोर्टफोलियो में देख रही थी काफी सारे स्टॉक्स हैं और वैरायटी ऑफ स्टॉक्स आपने शामिल किए हुए हैं। पहले तो यही बताइए कि ये जो स्टॉक्स आपने चुने हैं, आपका आपने खुद की चॉइस है ये तमाम शेयर्स, और कब से इन्वेस्ट कर रही हैं? मैम, मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। ये सारे मेरे ही अपने खुद के पोर्टफोलियो में है। अच्छा, ये आपकी खुद की चॉइस है। तो ये यस तमाम क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने खरीदे कि हाँ 2 साल 5 साल रखेंगे इन शेयर्स को? मैम, सम मतलब कुछ तो मैंने लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग लिए हैं और कुछ लाइक शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। ठीक है, तो बताइए फिर पहला स्टॉक कौन सा है? शॉर्ट टर्म वाला रहेगा जिस पर राय लेना चाहती हैं, या लॉन्ग टर्म? मैम, पहले मैं लॉन्ग टर्म वाले पे राय लेना चाहूंगी। बताइए कौन सा स्टॉक है? मैम, धनी सर्विसेज और एमकी ग्लोबल फिन। हम्म हम्म। किस भाव पर और आपने खरीदा हुआ है? मैम, ये मैंने एवरेज करके इसको 250 तक लाया है।
बट ये लिया हम्म। मैंने काफी ऊपर में था, 350 के अराउंड। तो आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा? ये मतलब आपने कहा कि आपकी खुद की चॉइस थी जब आपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। इस स्टॉक को चुनने के पीछे कोई खास वजह? यस मैम, दैट टाइम जब लिया था तब मैंने लाइक इसमें एक ब्रेकआउट देखा था, तो मुझे लगा शायद ये और ऊपर जाएगा। अच्छा, तो आप टेक्निकल्स भी देखती हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, एमके में और अपना खरीदारी का भाव बताइए। 98 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, आपने कहाँ लिया है ये? मैम ये मैंने लिया है 110 के अराउंड। 110 की खरीदारी है। आस्था एमके ग्लोबल 110 की बाइंग है, 98 के आसपास। दोनों ही सेम सेगमेंट की कंपनी, आप इन्हें देख सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है, लेकिन धनी सर्विसेज में काफी नुकसान इनको हो रहा है। आप देखिए, एवरेज करते करते 250 रुपए पर लेकर आई हैं। हालांकि मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि शायद इन्होंने 300 350 के भाव पर भी स्टॉक्स खरीदे होंगे, क्योंकि 400 रुपए के आसपास का तो इसका 52 वीक हाई ही है। अब 148 पर ट्रेड हो रहा है। काफी जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से साफ भी हुआ ये स्टॉक। अब क्या करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं धनी सर्विसेज की बात करूं तो एक चीज जो इसमें नेगेटिव प्ले कर रही है वो ये है कि कंपनी लॉसेस भी दिखा रही है। तो फंडामेंटल्स और इन्होंने यहाँ पे अभी अपना पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म रखा है, तो लॉन्ग टर्म में अभी तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट जब तक नेक्स्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते जो कि जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे, तो तब तक ये रखिए। लेकिन स्टॉक अभी मुझे वीक ही लग रहा है क्योंकि फंडामेंटल्स भी, टेक्निकल्स तो सपोर्टिव है नहीं, साथ में फंडामेंटल्स भी यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है। तो थोड़ा इसको समय लगेगा। जो प्राइसेस हैं ये इनको काफी समय दे सकती हैं आने में। तो अभी तो धनी सर्विसेज में इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस फिर भी जरूरी है। और जो चार्ट्स की यहाँ पे सिचुएशन लग रही है उससे सबसे स्टॉप लॉस तकरीबन बन रहा है 120 के आसपास। तो इतने स्टॉप लॉस के साथ अभी तो अपनी पोजीशंस को कैरी करें, लेकिन मैम साथ में आप एक बार रिजल्ट्स भी जरूर रिव्यू करिएगा। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए, लॉसेस अगर इसने दिखाए, तो एक बार एग्जिट करिए। नुकसान ज्यादा होगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म में भी फायदेमंद काउंटर नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड अगर रिजल्ट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो इस चीज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और अभी तो आप हाल फिलहाल जब तक रिजल्ट्स नहीं आते अपनी पोजीशंस को कैरी करिए। दूसरी तरफ एमके ग्लोबल की बात करें तो इनफैक्ट एमके ग्लोबल भी अभी तो चार्ट्स में यहाँ पे स्थिति मजबूत नहीं है, क्योंकि अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ये यहाँ पे दिखा रहा है। सो और थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन इसे होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस एमके ग्लोबल में जो ये मेंटेन करेंगे तकरीबन रहेगा यहाँ पे 90 के आसपास। तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ एमके ग्लोबल को पोजीशंस को मेंटेन करिए। मेरे हिसाब से आने वाले कुछ समय में 1 या 2 महीने का अगर पर्सपेक्टिव है तो 115 से लेके 130 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। बट धनी सर्विसेज में जरूर से ध्यान रखिए, रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए तो एग्जिट करिएगा। ठीक है, तो आपको दोनों स्टॉक्स पे राय दी गई है और अपना आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप काफी लॉसेस देख चुके। तो जो लेवल्स आस्था ने बताए हैं वो आप जरूर नोट करके चलिए। चलिए आप सीधे यहाँ से चलते हैं भिलाई। नीतू चेतवानी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतू जी नमस्कार। और आप, दो स्टॉक्स आपके फिलहाल पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई इन्वेस्टमेंट की। इनफैक्ट नीतू से बातचीत करेंगे, फिलहाल वो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। रानी व्यास के पास चलते हैं, मुंबई। रानी जी नमस्कार, बताइए अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताइए। खरीदना चाहती हैं, क्रिएट करना चाहती हैं, ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है? मुझे ये खरीदने का है मैडम, टाटा पावर, सीडीएसएल और आइडिया। तो आप ये तीनों स्टॉक्स चुने आपने और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहती हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, तो इससे पहले किया है आपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, या ये पहली बार कर रही हैं? हाँ, नहीं किया है। अच्छा, आपने किया है, ठीक है। तो टाटा पावर, सीडीएसएल और आइडिया की आप बात कर रही हैं कि क्या इनके साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं। आस्था बताइए। देखिए, तीनों ही अलग अलग सेगमेंट के स्टॉक इन्होंने चुने हैं। टाटा पावर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी दे चुका है। सिमिलर स्टोरी सीडीएसएल की, इसने भी काफी पैसा बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, काफी ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करा है। इन लेवल्स पर एंट्री लेनी चाहिए तीनों ही शेयर्स में। क्या सजेशन आपके हिसाब से, तीनों के साथ ही जाएं या फिर कुछ चेंजेस भी करें इस चॉइस में? देखिए, जो इनकी चॉइस है उसमें से मुझे टाटा पावर पर्टिकुलरली ज्यादा पसंद आता है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि अगर तीनों में से एक के साथ जाना हो तो टाटा पावर के साथ जाएं। और टाटा पावर में भी देखा जाए तो अभी
जो चार्ट यहाँ पे पोजीशन दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से चाहे तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अभी कर सकती है। सपोज करिए अगर इनको 1 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ अभी करिए, और कुछ थोड़ा सा और डिप आता है तो वहां पे ये खरीदारी करने की मैं और ज्यादा सलाह दूंगी। और वो जो डिप है तकरीबन 202 के आसपास का है, तो टाटा पावर ये खरीद सकते हैं करंट लेवल पे भी, लेकिन सारा ना ले, थोड़ा बहुत ही ले, और बाकी रिमेनिंग थोड़ा 200 के आसपास ले, और उसमें जो टारगेट रखेंगे वो 250 तक के रहेंगे इमीडिएट टर्म में। दूसरी तरफ एक स्टॉक जो मुझे दूसरा पसंद आता है वो इन्फोसिस है। इन्फोसिस मुझे अभी भी सेफ बैट लगता है, तो कोई भी गिरावट आती है, ऑल्दो काफी तेज हो चुका है, लेकिन गिरावट आए तो इन्फोसिस खरीद सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेहतरीन स्टॉक है और सेफ स्टॉक है। और तीसरा आईसीआईसीआई बैंक पसंद आता है। तो एक चॉइस जो इनकी है वो मेरी भी है, टाटा पावर में बिल्कुल ये निवेश कर सकती है, लेकिन बाकी दो की जगह इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो पोर्टफोलियो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, ठीक है। तो आपको चॉइस बताई गई, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? सुन लेते हैं नीतू जी। नीतू जी बताइए, क्या बोलना चाहती हैं आप? मेरे पास में इन्फोसिस है। अच्छा, इन्फोसिस आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर तो बढ़िया है, आप उसको होल्ड कीजिए। अब आस्था का भी वोट मिल गया है कि खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो उसको होल्ड कीजिए। टाटा पावर को आप ऐड कर सकती हैं डिप्स पर, ये सजेशन है आस्था की ओर से। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं नीतू के पास। नीतू चेतवानी हमारे साथ मौजूद है भिलाई से। नीतू जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, क्या जानना चाहती हैं? मैडम एलआईसी हाउसिंग मैंने लिया है 420 में 200, फिर मैंने 390 में 100, फिर अभी भी डाउन जा रहा है, तो मैं क्या करूं? तो आपने कौन कौन से दो लेवल्स बताए एलआईसी हाउसिंग में? 390 और दूसरी बाइंग कहां पर की है आपने? 420। 420। तो ठीक है, मतलब 390 से 420 के बीच का आपका खरीदारी का भाव है। तो ये आपने कब खरीदा था, और ये पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी या इससे पहले भी आपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदारी की है मार्केट में? मैडम मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 8-10 साल से। मेरे सब पहले के जो स्टॉक थे वो प्रॉफिट में। मैंने अभी जिसमें भी मतलब इन्वेस्ट किया है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा अभी लॉस जा रहा है, बाकी पहले के मेरा पोर्टफोलियो एकदम ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपने जो खरीदा है लंबी अवधि के लिए लिया होगा ना, एलआईसी हाउसिंग का जो आपने जिक्र ये किया। मैंने 520 में भी मैंने इसको सेल नहीं किया, फिर उसके बाद नीचे आते ही गया। मैंने 420 में लेने के बाद भी 520 देखा है इसको, लेकिन मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ, तो मैंने होल्ड कर दिया। आस्था इनफैक्ट यही बड़ा दुख देता है जब आप कोई स्टॉक खरीदे, आप उसमें 500 550 के लेवल्स भी देखें और वापस फिर वो आपको 350 पर दिखाई देता है, तो थोड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टॉक के साथ क्या कमेंट होंगे आपके? क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अलग अलग लेवल्स पर एंट्री ली हुई है। 400 410 के आसपास का आप इनका एवरेज बाइंग प्राइस समझ सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। क्या करें आपके हिसाब से? देखिए दीपाली, वैसे भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पीएसयू कंपनी है। दूसरा ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में है, तो जब भी किसी भी तरह का एक वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा वीक होती है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो क्वालिटी और जिस तरह के रिजल्ट्स भी आए थे, तो रिजल्ट्स भी यहाँ पे इतने अच्छे नहीं थे जो कंपनी ने पोस्ट किए, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इसको कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है और ये लगातार टूटता जा रहा है। अब इसमें दो ही मैं यहाँ पे राय दे सकती हूँ, या तो ये चाहे तो अभी कुछ समय होल्ड करें, अगेन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका इंतजार करें, उसमें अगर कुछ बढ़िया कंपनी ने नतीजे पेश किए तो हो सकता है थोड़े ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले जहां पे कि इनका नुकसान कम होगा अगर ये निकले तो। और दूसरी राय है कि अगर ये नुकसान ले सकती हैं तो अभी भी चाहे तो एग्जिट कर लें, तो कॉल इनको लेना है। लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में मेरे हिसाब से अगर ये वेट करेंगे तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें अपनी पोजीशन में, क्योंकि अभी भी मुझे ये जो चार्ट दिख रहा है वो डाउन साइड का ही दिख रहा है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में स्टॉप लॉस तकरीबन 310 का रहेगा और अपनी पोजीशंस को ये फिर रिजल्ट्स आने तक होल्ड कर। तो आपको नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से सजेशन दिया गया है नीतू जी, उस हिसाब से आप अपनी इस पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक स्टॉक के साथ बदलाव कर सकती हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए जो आस्था जी ने आपको सुझाया है।
रख लीजिए फिलहाल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है, लौटेंगे तो Powered by Espresso, a Sher Khan company. प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब लग गई, स्मार्ट ना। तो अभी कुछ वेरी स्मार्ट कर लो। एंजल वन पे जीरो ब्रोकरेज के साथ इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करने का एक्सपर्ट्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सास बहू और सेंसेक्स की। और इस शो में हमारे साथ कुछ लाइव कॉलर्स मौजूद रहेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन है। हमारी सारी व्यूअर्स जो मौजूद है शो में, उनके पोर्टफोलियो पर अपनी सलाह देने के लिए। और इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने जो कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नीतू चेतवानी भिलाई से मौजूद रहेंगी और साथ ही हमारे साथ वर्षा जैन जोधपुर से और मुंबई से रानी व्यास हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, इनके पोर्टफोलियो को समझेंगे। लेकिन पहले एक बार मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने कल की रिकवरी आज एक्सटेंड होती हुई देखी है। आज भी हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ सुबह बनी, मार्केट एक थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है लेकिन स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 16,900 के आसपास निफ्टी फिलहाल ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हम ऑलमोस्ट 250-300 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। अभी 241 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। दिग्गज बैंक स्पेशली प्राइवेट स्पेस से वो सपोर्ट कर रहे हैं आज के मार्केट में। इसके अलावा अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी है, 1% के आसपास मिड कैप इंडेक्स ऊपर कारोबार करते हुए दिख रहा है। पॉकेट्स कौन सी परफॉर्म कर रही हैं? ज्यादातर पॉकेट्स में बायस पॉजिटिव ही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहीं दिख रही है तो वो रियल्टी, ऑटो स्पेस है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल्स में बाइंग देखने को मिली है। अगर आप कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स को देखेंगे तो लिकर स्पेस में, शुगर स्पेस में, IT और हेल्थ केयर, यहाँ भी खरीदारी का मूड बनते हुए दिखा है। रियल्टी आप देखिए, कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज वापस 3% ऊपर है। लिकर स्पेस में भी हमने एक अच्छा अट्रैक्शन आज के सत्र में आते हुए देखा है। तो व्यू यहाँ से क्या बन रहा है? क्या ये एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है जो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहा है, या फिर थोड़ा रिलीफ लेना चाहिए कि यहाँ पर बाइंग भी आते हुए दिख रही है? आस्था से इस पर एक राय ले लेते हैं, उसके बाद पोर्टफोलियोज की ओर रुख करेंगे। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो मार्केट पर रिव्यू दीजिए। 16,900 के आसपास निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है तो ये कितना और ऊपर ले जा सकता है इंडेक्स को, और क्या व्यू है इन स्तरों से? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए दीपाली, कल रात भी जब हम शो कर रहे थे तो मैंने बोला था 16,400 काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस वहां पे बने हुए हैं, फॉर्म हो चुके हैं। तो अभी वहां से एक हमने रिकवरी देखी है, तो एक कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट जो, और स्ट्रेटेजी वही रहती है कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। तो आज क्योंकि हम ऑलरेडी एक तेजी देख चुके हैं, मेरे हिसाब से जो आज ये आई है रैली, इसमें 16,950 960 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है आज के दिन की। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हो सकता है कि वहां तक एक बार हमें ये रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आए, बट राय यही रहेगी कि उन स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक करें 950 के आसपास, और आज के लिए तो प्रॉफिट बुक करें, और फिर वापस से कोई डिप आता है तो मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। सो आज के लिए तो आने वाले कुछ घंटों के लिए अगर ऊपरी स्तर पर 900 का लेवल पार होकर 960 तक जाता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की मैं सलाह दूंगी। ओके, तो यहाँ पर ये सजेशन आपको मिला है। 16,878 के फिलहाल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो और यहाँ पर अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट की हैं इंडेक्स पर तो मुनाफा थोड़ा सा ले सकते हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी है यहाँ से थोड़ा और ऊपर बाजार जाते हुए दिखे। लेकिन चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे व्यूअर्स के पास जो इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। वर्षा जैन हमारे साथ हैं। वर्षा जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और आपका पोर्टफोलियो में देख रही थी काफी सारे स्टॉक्स हैं और वैरायटी ऑफ स्टॉक्स आपने शामिल किए हुए हैं। पहले तो यही बताइए कि ये जो स्टॉक्स आपने चुने हैं आपका आपने खुद की चॉइस है ये तमाम शेयर्स, और कब से इन्वेस्ट कर रही हैं? मैम मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। ये सारे मेरे ही अपने खुद के पोर्टफोलियो में है। अच्छा, ये आपकी खुद की चॉइस है।
तो ये Yes. तमाम क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने खरीदे कि हाँ 2 साल 5 साल रखेंगे इन शेयर्स को? मैम सम मतलब कुछ तो मैंने लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग लिए हैं और कुछ लाइक शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। ठीक है, तो बताइए फिर पहला स्टॉक कौन सा है? शॉर्ट टर्म वाला रहेगा जिस पर राय लेना चाहती हैं या लॉन्ग टर्म? मैम पहले मैं लॉन्ग टर्म वाले पे राय लेना चाहूंगी। बताइए कौन सा स्टॉक है? मैम धनी सर्विसेज और एमके ग्लोबल फिन। हम्म किस भाव पर आपने खरीदा हुआ है? मैम ये मैंने एवरेज करके इसको 250 तक लाया है, बट ये लिया मैंने काफी ऊपर में था, 350 के अराउंड। तो आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा? ये मतलब आपने कहा कि आपकी खुद की चॉइस थी जब आपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। इस स्टॉक को चुनने के पीछे कोई खास वजह? यस मैम, दैट टाइम जब लिया था तब मैंने लाइक इसमें एक ब्रेकआउट देखा था, तो मुझे लगा शायद ये और ऊपर जाएगा। अच्छा, तो आप टेक्निकल्स भी देखती हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, एमके में और अपना खरीदारी का भाव बताइए। 98 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, आपने कहाँ लिया है ये? मैम ये मैंने लिया है 110 के अराउंड। 110 की खरीदारी है। आस्था एमके ग्लोबल 110 की बाइंग है, 98 के आसपास। दोनों ही सेम सेगमेंट की कंपनी, आप इन्हें देख सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है, लेकिन धनी सर्विसेज में काफी नुकसान इनको हो रहा है। आप देखिए एवरेज करते करते 250 रुपए पर लेकर आई हैं। हालांकि मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि शायद इन्होंने 300 350 के भाव पर भी स्टॉक्स खरीदे होंगे, क्योंकि 400 रुपए के आसपास का तो इसका 52 वीक हाई ही है। अब 148 पर ट्रेड हो रहा है। काफी जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से साफ भी हुआ ये स्टॉक। अब क्या करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं धनी सर्विसेज की बात करूं तो एक चीज जो इसमें नेगेटिव प्ले कर रही है वो ये है कि कंपनी लॉसेस भी दिखा रही है। तो फंडामेंटल्स और इन्होंने यहाँ पे अभी अपना पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म रखा है, तो लॉन्ग टर्म में अभी तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट जब तक नेक्स्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते जो कि जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे, तो तब तक ये रखिए। लेकिन स्टॉक अभी मुझे वीक ही लग रहा है क्योंकि फंडामेंटल्स भी, टेक्निकल्स तो सपोर्टिव है नहीं, साथ में फंडामेंटल्स भी यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है। तो थोड़ा इसको समय लगेगा। जो प्राइसेस हैं ये इनको काफी समय दे सकती हैं आने में। तो अभी तो धनी सर्विसेज में इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस फिर भी जरूरी है। और जो चार्ट्स की यहाँ पे सिचुएशन लग रही है उससे सबसे स्टॉप लॉस तकरीबन बन रहा है 120 के आसपास। तो इतने स्टॉप लॉस के साथ अभी तो अपनी पोजीशंस को कैरी करें, लेकिन मैम साथ में आप एक बार रिजल्ट्स भी जरूर रिव्यू करिएगा। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए, लॉसेस अगर इसने दिखाए, तो एक बार एग्जिट करिए। नुकसान ज्यादा होगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म में भी फायदेमंद काउंटर नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड अगर रिजल्ट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो इस चीज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और अभी तो आप हाल फिलहाल जब तक रिजल्ट्स नहीं आते अपनी पोजीशंस को कैरी करिए। दूसरी तरफ एमके ग्लोबल की बात करें तो इनफैक्ट एमके ग्लोबल भी अभी तो चार्ट्स में यहाँ पे स्थिति मजबूत नहीं है क्योंकि अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ये यहाँ पे दिखा रहा है। सो और थोड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन इसे होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस एमके ग्लोबल में जो ये मेंटेन करेंगे तकरीबन रहेगा यहाँ पे 90 के आसपास। तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ एमके ग्लोबल को पोजीशंस को मेंटेन करिए। मेरे हिसाब से आने वाले कुछ समय में 1 या 2 महीने का अगर पर्सपेक्टिव है तो 115 से लेके 130 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। बट धनी सर्विसेज में जरूर से ध्यान रखिए, रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए तो एग्जिट करिएगा। ठीक है, तो आपको दोनों स्टॉक्स पे राय दी गई है और अपना आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है क्योंकि ऑलरेडी आप काफी लॉसेस देख चुके। तो जो लेवल्स आस्था ने बताए हैं वो आप जरूर नोट करके चलिए। चलिए अब सीधे यहाँ से चलते हैं भिलाई। नीतू चेतवानी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतू जी नमस्कार। और आप 2 स्टॉक्स आपके फिलहाल पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए कि आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई इन्वेस्टमेंट की। इनफैक्ट नीतू से बातचीत करेंगे, फिलहाल वो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। रानी व्यास के पास चलते हैं मुंबई। रानी जी नमस्कार, बताइए अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताइए। खरीदना चाहती हैं, क्रिएट करना चाहती हैं, ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है? मुझे ये खरीदने का है मैडम, टाटा पावर, CDSL और आइडिया। तो आप ये तीनों स्टॉक्स चुने आपने और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहती हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, तो इससे पहले किया है आपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, या ये पहली बार कर रही हैं? हाँ नहीं किया है।
अच्छा, आपने किया है, ठीक है। तो टाटा पावर, सीडीएसएल और आइडिया की आप बात कर रही हैं कि क्या इनके साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं। आस्था बताइए, देखिए तीनों ही अलग अलग सेगमेंट के स्टॉक इन्होंने चुने हैं। टाटा पावर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी दे चुका है, सिमिलर स्टोरी सीडीएसएल की, इसने भी काफी पैसा बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, काफी ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करा है। इन लेवल्स पर एंट्री लेनी चाहिए तीनों ही शेयर्स में। क्या सजेशन आपके हिसाब से तीनों के साथ ही जाएं या फिर कुछ चेंजेस भी करें इस चॉइस में? देखिए, जो इनकी चॉइस है उसमें से मुझे टाटा पावर पर्टिकुलरली ज्यादा पसंद आता है, तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि अगर तीनों में से एक के साथ जाना हो तो टाटा पावर के साथ जाएं। और टाटा पावर में भी देखा जाए तो अभी जो चार्ट यहाँ पे पोजीशन दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से चाहें तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अभी कर सकती है। सपोज करिए अगर इनको 1 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ अभी करिए, और कुछ थोड़ा सा और डिप आता है तो वहां पे ये खरीदारी करने की मैं और ज्यादा सलाह दूंगी। और वो जो डिप है तकरीबन 202 के आसपास का है, तो टाटा पावर ये खरीद सकते हैं करंट लेवल पे भी, लेकिन सारा ना ले, थोड़ा बहुत ही ले, और बाकी रिमेनिंग थोड़ा 200 के आसपास ले, और उसमें जो टारगेट रखेंगे वो 250 तक के रहेंगे इमीडिएट टर्म में। दूसरी तरफ एक स्टॉक जो मुझे दूसरा पसंद आता है वो इन्फोसिस है। इन्फोसिस मुझे अभी भी सेफ बैट लगता है, तो कोई भी गिरावट आती है, ऑल्दो काफी तेज हो चुका है, लेकिन गिरावट आए तो इन्फोसिस खरीद सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेहतरीन स्टॉक है और सेफ स्टॉक है। और तीसरा आईसीआईसीआई बैंक पसंद आता है। तो एक चॉइस जो इनकी है वो मेरी भी है, टाटा पावर में बिल्कुल ये निवेश कर सकती है, लेकिन बाकी दो की जगह इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो पोर्टफोलियो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, ठीक है। तो आपको चॉइस बताई गई, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? सुन लेते हैं नीतू जी। नीतू जी बताइए, क्या बोलना चाहती हैं आप? मेरे पास में इन्फोसिस है। अच्छा, इन्फोसिस आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, तो फिर तो बढ़िया है, आप उसको होल्ड कीजिए। अब आस्था का भी वोट मिल गया है कि खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो उसको होल्ड कीजिए। टाटा पावर को आप ऐड कर सकती हैं डिप्स पर, ये सजेशन है आस्था की ओर से। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं नीतू के पास। नीतू चेतवानी हमारे साथ मौजूद है भिलाई से। नीतू जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, क्या जानना चाहती हैं? मैडम एलआईसी हाउसिंग मैंने लिया है 420 में 200, फिर मैंने 390 में 100, फिर अभी भी डाउन जा रहा है, तो मैं क्या करूं? तो आपने कौन कौन से दो लेवल्स बताए एलआईसी हाउसिंग में? 390 और दूसरी बाइंग कहां पर की आपने? 420। 420, तो ठीक है, मतलब 390 से 420 के बीच का आपका खरीदारी का भाव है। तो ये आपने कब खरीदा था, और ये पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी या इससे पहले भी आपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदारी की है मार्केट में? मैडम मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 8-10 साल से। मेरे सब पहले के जो स्टॉक थे वो प्रॉफिट में। मैंने अभी जिसमें भी मतलब इन्वेस्ट किया है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा अभी लॉस जा रहा है, बाकी पहले के मेरा पोर्टफोलियो एकदम ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपने जो खरीदा है लंबी अवधि के लिए लिया होगा ना, एलआईसी हाउसिंग का जो आपने जिक्र ये किया। मैंने 520 में भी मैंने इसको सेल नहीं किया, फिर उसके बाद नीचे आते ही गया। मैंने 420 में लेने के बाद भी 520 देखा है इसको, लेकिन मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ, तो मैंने होल्ड कर दिया। आस्था इनफैक्ट यही बड़ा दुख देता है जब आप कोई स्टॉक खरीदे, आप उसमें 500 550 के लेवल्स भी देखें और वापस फिर वो आपको 350 पर दिखाई देता है, तो थोड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टॉक के साथ क्या कमेंट होंगे आपके? क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अलग अलग लेवल्स पर एंट्री ली हुई है। 400-410 के आसपास का आप इनका एवरेज बाइंग प्राइस समझ सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। क्या करें आपके हिसाब से? देखिए दीपाली, वैसे भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पीएसयू कंपनी है, दूसरा ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में है, तो जब भी किसी भी तरह का एक वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में तो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा वीक होती है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो क्वालिटी और जिस तरह के रिजल्ट्स भी आए थे, तो रिजल्ट्स भी यहाँ पे इतने अच्छे नहीं थे जो कंपनी ने पोस्ट किए, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इसको कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है और ये लगातार टूटता जा रहा है। अब इसमें दो ही मैं यहाँ पे राय दे सकती
सकती हूँ, या तो ये चाहे तो अभी कुछ समय होल्ड करें, अगेन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका इंतजार करें, उसमें अगर कुछ बढ़िया कंपनी ने नतीजे पेश किए तो हो सकता है थोड़े ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले जहां पे कि इनका नुकसान कम होगा अगर ये निकले तो। और दूसरी राय है कि अगर ये नुकसान ले सकती हैं तो अभी भी चाहे तो एग्जिट कर लें। तो कॉल इनको लेना है, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में मेरे हिसाब से अगर ये वेट करेंगे तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें अपनी पोजीशन में, क्योंकि अभी भी मुझे ये जो चार्ट दिख रहा है वो डाउन साइड का ही दिख रहा है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में स्टॉप लॉस तकरीबन 310 का रहेगा और अपनी पोजीशंस को ये फिर रिजल्ट्स आने तक होल्ड कर। तो आपको नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से सजेशन दिया गया है नीतू जी, उस हिसाब से आप अपनी इस पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक स्टॉक के साथ बदलाव कर सकती हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए जो आस्था जी ने आपको सुझाया है, रख लीजिए फिलहाल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो